तो भाई ये वीडियो देख के ना सोसाइटी के बहुत सारे लोग ऑफेंड होने वाले हैं, चाहे वो हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हारे रिलेटिव्स हो, या फिर कोचिंग वाले ट्यूशन के टीचर हो। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता है अपनी ऑडियंस से, जो लोग अभी कॉलेज जा चुके हैं या फिर जाने वाले हैं या फिर कॉलेज जाने का सोच रहे हैं। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ये वीडियो जेई के अगेंस्ट नहीं है, ना ही IIT के अगेंस्ट है, ना ही NIT के अगेंस्ट है। ये वीडियो हमारी सोसाइटी की थिंकिंग के अगेंस्ट है, ठीक है। जो हमने जेई को इंपॉर्टेंस दे दी ना अपने लाइफ में, या फिर एक IIT या फिर एक NIT या फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज को हमारे लाइफ में या फिर एक स्टूडेंट के लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस दे दिया ना, इतनी ज़्यादा प्रेशर बना दिया उस चीज़ का, ये वीडियो उसके अगेंस्ट में है। तो सबसे पहले ना भाई मैं स्टैट से चालू करूँगा। करीब 15 लाख लोग जेई का एग्ज़ाम देते हैं और हमारे पास IIT में सीट्स पता है कितनी है? 20,000 के करीब, ठीक है। 20,000 का मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ। उसमें से कितने परसेंट बच्चों का हुआ, और बाकी के जो 98% है उनका क्या हुआ? या तो वो ड्रॉप लेते हैं या फिर कोई एक एवरेज Tier 2 Tier 3 स्टेट कॉलेज, पता नहीं किसी कॉलेज में भी एडजस्ट कर लेते हैं। और हम एज अ सोसाइटी मानते हैं उसको फेलियर। जो 2% बच्चे थे आउट ऑफ इंडियाज़ पूरी PCM पॉपुलेशन या फिर जिन्होंने भी जेई दिया था, उसमें सिर्फ 2% बच्चे सक्सेसफुल हुए, 98% बच्चे फेलियर हैं, अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू कोचिंग सेंटर्स के एडवर्टीजमेंट, अकॉर्डिंग टू एवरीवन, अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स। और ये प्रेशर क्यों है भाई? क्यों है ये प्रेशर? जो 98%, तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितनी ज़्यादा बड़ी, करीब 14,80,000 बच्चे, चलो 14,50,000 बच्चे मान लेता हूँ। उतने बच्चे कहीं ना कहीं तो पढ़ने जाएंगे ही ना, कोई ना कोई कॉलेज तो जाएंगे ही, उनकी लाइफ ख़त्म तो नहीं हो रही। हमने जेई को अपने लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, या फिर सोसाइटी ने हमारे लाइफ में जेई को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है कि मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे पिछले साल तक इतने व्यूज़ नहीं आते थे, मुझे पहली बार इस साल इतने व्यूज़ आए हैं, इतने सारे कमेंट्स आए हैं, इतने सारे DMs आए हैं। और पता है, करीब मैंने 50-40 बच्चों की लाइफ बचाई है सिर्फ और सिर्फ DM का रिप्लाई करके। वो अपने आप को अपने लाइफ में हर्ट करने के लिए गलत कदम उठाने वाले थे, मैंने उन्हें समझाया, मैंने कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे बहुत सारे लोगों से बात की है। बट मैं सबसे बात नहीं कर सकता यार, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे ये करना क्यों पड़ रहा है भाई? मुझे किसी की लाइफ क्यों बचानी पड़ रही है, फिर किसी को बचाना क्यों पड़ रहा है आउट ऑफ डिप्रेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक एग्ज़ाम? एक एग्ज़ाम हमारी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, या फिर हमारी थिंकिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एक बच्चा, मुझे लिटरली DM आया, मैं DM शेयर नहीं करूँगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी। उसने मुझे बोला कि मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं एक Tier 2 कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, मेरे बहुत पैसे लग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ब्रो, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? मुझे सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे देश में 98% बच्चे हैं जिनका जेई नहीं निकलता हर साल। अब वो सारे 98 में अगर 50% बच्चे भी ऐसे डिप्रेशन में हैं, तो हमारा देश सक्सेसफुल कैसे होगा भाई? हमने एक एग्ज़ाम को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, एक जेई या फिर IIT कॉलेज को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है कि हमें लगता है अगर वो नहीं हुआ तो हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, या फिर हमारा कोई वजूद ही नहीं बचा। कम से कम 100, 150, 200 DM, तो मेरा कमेंट सेक्शन जाओ, लोग इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं कि मैंने 3 बार अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की, मैं फिर भी फेल हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ये क्यों हो रहा है भाई? और ये जो सेम गिल्ट है ना, ये सेम गिल्ट लोग कॉलेज लेके घुस रहे हैं, कॉलेज तक जा रहे हैं, 2nd ईयर 3rd ईयर के कॉलेज तक, उन्हें यही गिल्ट है कि उनसे जेई नहीं निकल पाया, उनकी कॉलेज लाइफ आधी ख़त्म हो गई है। बहुत सारे लोग कॉलेज चालू करने वाले हैं और वो इसी माइंडसेट से जा रहे हैं कि यार मैं तो फेलियर हूँ, यार मैं तो फेल होके ही आया हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर बच्चे ऐसे माइंडसेट से कॉलेज जा रहे हैं तो उनकी प्लेसमेंट तो छोड़ो, वो कॉलेज अटेंड भी किस हिसाब से करने वाले हैं भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सोसाइटी मैंने पहली बार देखी है। मुझे इतने सारे बच्चों से जब कनेक्ट करने का मौका मिला ना, जब इतने व्यूज़ आए, तब मुझे पता चल रहा है कि यार लोग, बच्चे कितने प्रेशर, कितने गिल्ट, कितने डिप्रेशन में है सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम की वजह से। अब बता, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि तुमने अगर IIT या जेई एडवांस या फिर NIT नहीं क्लियर कर पाए, तो तुम सिर्फ एक ड्रीम में फेल हुए, ठीक है। सिर्फ एक ड्रीम था तुम्हारा कि एक कॉलेज जाना, और उसमें फेल हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी पूरी लाइफ में ही फेल हो गए हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ में, तुम ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ एक एग्ज़ाम था, सिर्फ एक फेज़ ऑफ लाइफ था, उससे तुम क्या ही कर लेते, ठीक है। मैक्स टू मैक्स एक कॉलेज निकालते, IIT बॉम्बे निकालते, 4 साल IIT बॉम्बे में पढ़ते। उसके बाद की जो तुम्हारी 50-60 साल की लाइफ बची है, उसमें तुम्हारा ना जेई का काम है ना IIT बॉम्बे का काम है भाई, वो तुम्हें जीनी है। तुम उस पूरी लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? तो सिर्फ उस 4 साल कॉलेज की वजह से अपने आप को एक फेलियर मान रहे हो तुम। दिस इज़ क्रेजी।
गेटिंग ओवरवेल्म्ड व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस, क्योंकि दिस इज मेकिंग मी फ्रस्ट्रेटेड। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं इस बच्चे का नाम नहीं दिखाने वाला, बट इस बच्चे ने जेई एडवांस करा है, किया बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सल्यूट मारता हूँ, ठीक है, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का नहीं निकलता। ये बंदे ने मेरे को वीडियो एडिटिंग के लिए मैसेज किया, ठीक है। उसके पास एक बहुत अच्छी स्किल है जिससे वो पैसे कमा सकता है, अपना नाम कमा सकता है। लेकिन उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे किया पता है? कि उसने जेई एडवांस निकाला है, फिर वो एक वीडियो एडिटर है। भाई हमने एक एग्ज़ाम को अपनी पर्सनैलिटी क्यों बना दिया भाई? एक मतलब उसके लाइफ का एक अचीवमेंट क्यों है वो? ठीक है निकाल दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम कॉलेज करोगे, ये करोगे, बट अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग की स्किल आती है तो तुम अपने आप को वीडियो एडिटर क्यों नहीं बोल रहे हो दोस्त? जेई एडवांस या फिर आईआईटी या फिर एनआईटी का एक वीडियो एडिटर से क्या लेना देना? वो इंजीनियरिंग है। तुम अपने आप को ऐसे क्यों इंट्रोड्यूस करो? तो मेरे भाई अगर तुम 12th में हो, 11th में हो, तो यार ठीक है, जेई के लिए पूरी रगड़ के मेहनत करो। तुम्हारे माँ बाप जितना पैसा लगा रहे हैं ट्यूशन पे, सब वसूल करो, बहुत मेहनत करो, ठीक है। बट अगर ना हो जेई में, अगर ना हो, ये वीडियो भी उन्हीं के लिए है जो लोग अभी टियर 3 टियर 4 कहीं भी एडमिशन ले चुके हैं कॉलेज में, अब जाने वाले हैं कॉलेज में, और वो उसी गिल्ट में डूबे हुए हैं कि यार मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। यार तुम अगले 4 साल अपनी पूरी कॉलेज लाइफ बर्बाद करने वाले हो सिर्फ और सिर्फ इस थिंकिंग की वजह से। जो हो गया सो हो गया मेरे दोस्त, अब तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब तुम 4 साल कॉलेज का है, वो एक नई लाइफ है। अगर तुम यही सोचते रह जाओ कि यार मैं तो फेलियर हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पाया, मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूँ माँ बाप के, तो वो जो अगले 4 साल है ना, वो तुम इस टेंशन के चक्कर में वो अगले 4 साल भी बर्बाद करने वाले हो। और उसका गिल्ट तुम्हें जेई से ज़्यादा होने वाला, 100 गुना ज़्यादा होने वाला। जब तुम्हें नौकरी नहीं लगेगी, जब तुम डिप्रेशन में रहोगे 3rd ईयर 2nd ईयर 4th ईयर तक, नहीं निकल पाओगे वहाँ से मेरे भाई, नहीं निकल पाओगे। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जितने सारे कमेंट्स, जितने सारे डीएम्स का मैंने रिप्लाई किया ना, ये बहुत सारे लोगों का इशू है। आई डोंट नो ये वीडियो कहाँ तक जाएगा, कितने व्यूज़ आएंगे, कितने शेयर करेंगे, बट मैं चाहता हूँ तुम ये वीडियो जितना हो सके उतने लोगों को पहुँचाओ। और ये बताओ कि भाई जेई तुम्हारे लाइफ का एंड नहीं है, वो सिर्फ एक एग्ज़ाम है जिसकी वजह से तुम्हें कॉलेज मिलता है। और अगर वो कॉलेज नहीं मिला, तुम दूसरे कॉलेज में जाओगे, हो सकता है तुम बहुत सस्ते कॉलेज में जाओ जहाँ से प्लेसमेंट ना मिले, बट उसका मतलब भी ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई मेरे भाई। तुम बिजनेस कर सकते हो, तुम इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, तुम स्टार्टअप कर सकते हो, तुम पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। तुम कोई भी कॉलेज में जाओ, तुम वहाँ पे इंटर्नशिप्स कर सकते हो, कम्युनिकेशन सीख सकते हो, एक्सपोजर ले सकते हो, दोस्त बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ आईआईटीज़ में नहीं होता या फिर एनआईटीज़ में नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज जाओगे तभी ये सारी चीज़ें कर पाओगे। तुम कोई भी कॉलेज ज्वाइन करो मेरे भाई, तुम ये सारी चीज़ें कहीं भी कर सकते हो, तो करो ना। क्यों ऐसा सोच रहे हो कि मैं आईआईटी नहीं जा पाया, ये चीज़ें मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा? यही चीज़ें तुम्हें प्लेसमेंट दिलवाती है, यही चीज़ें तुम्हें खुश करती है, यही चीज़ें तुम्हारी मेमोरीज़ बनाती हैं। तुम ये छोड़ के ये सोच रहे हो कि भाई मेरा एक एग्ज़ाम नहीं निकला। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, मैं जिनसे भी मिला हूँ ना, उसमें से मोस्टली 1% ही आईआईटी या फिर एनआईटी पास आउट होंगे। बाकी के सारे एवरेज कॉलेज, एक टियर 3 कॉलेज, एक चेन्नई के रैंडम कॉलेज, एक बैंगलोर के रैंडम कॉलेज से पास आउट है, और वो 20 लाख 25 लाख 30 लाख, एक स्टार्टअप 1 करोड़ का स्टार्टअप, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आईआईटी ही करोगे तभी ही सब कुछ होगा, एनआईटी करोगे तभी ही सब कुछ होगा। और प्लीज़ ये वीडियो को ना, जो भी ड्रॉपर है या फिर जो ही जेई अटेम्प्ट करने वाला है, प्लीज़ इसको नेगेटिव वे में मत लेना। तुम जेई के लिए पूरी मेहनत करो, पूरा रगड़ लो, पूरा दिन रात पढ़ो, लेकिन अगर नहीं हुआ ना भाई, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम कोई रैंडम कॉलेज में जा रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं भी एक टियर 3 कॉलेज से था, ठीक है। भले मेरे कॉलेज की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा थी, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूँगा जेन्युइनली कि मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिप्रेशन में कॉलेज घुस रहा था कि भाई मेरा तो जेई नहीं हुआ, मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, मेरा क्या होगा। भाई मैंने फर्स्ट डे से ही वीडियो बनाना चालू कर दिया, एक्सपोजर लेना चालू कर दिया, दोस्त बनाना चालू कर दिया, कॉलेज में क्या क्या है, सोसाइटी है, ये है, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चालू कर दी। जो मैं कर सकता था, जो तुम्हारे हाथ में है, वो तुम्हारे कंट्रोल में है, उसे करो मेरे भाई। जो जा चुका उसको तुम वापस पकड़ने की ट्राई क्यों कर रहे हो, या फिर उसको तुम गम क्यों बदल रहे हो कि भाई ये तो नहीं मिला, अब मैं बैठ जाता हूँ रूम के कोने में, हेडफोन लगा के सैड सॉन्ग सुन लेता हूँ। अरे भूल जाओ उस चीज़ को भाई। अब अगले 4 साल मेहनत करो, रगड़ो, नई स्किल सीखो, एक्सप्लोर करो, सोसाइटीज़ ज्वाइन करो, कम्युनिकेशन करो, नए दोस्त बनाओ, बहुत लाइफ बची आगे। और अगर कॉलेज में भी तुम सक्सेसफुल नहीं हुए ना, कॉलेज में भी प्लेसमेंट नहीं मिली, उसके बाद भी और 60-70 साल लाइफ है भाई। लाइफ ख़त्म नहीं होती कभी, लाइफ जीना सीखो मेरे दोस्त। ये मैसेज बहुत ज़रूरी था। पता नहीं मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, बट मैंने इतने डीएम देखे ना कि भाई मुझे बहुत टेंशन हो गई भाई कि मेरी ऑडियंस ये क्या चीज़ से सफ़र कर रही है भाई। ठीक है, सब प्राइवेट कॉलेज जा रहे हैं, बहुत 98% बंदों का नहीं निकलता, वो जाते हैं प्राइवेट कॉलेज, बट ये इस मूड से जा रहे हैं, मुझे नहीं पता था भाई कि सब डिप्रेस्ड है, सब गिल्ट में है कि मेरे माँ बाप का पैसा उड़ रहा है। यार निकलो इससे बाहर। जेन्युइनली बता रहा हूँ, तुमने आईआईटी एनआईटी मिस कर दिया, ठीक है, मिस कर दिया। अब अपनी लाइफ मत मिस करो भाई, अपनी कॉलेज लाइफ, अपनी कॉलेज मेमोरीज मिस मत करो इसके चक्कर में। दिस वीडियो का कंक्लूजन इतना ही था कि यार ज़रूरी नहीं है कि आईआईटी एनआईटी निकालोगे तभी लाइफ सेट हो, उसके बाद बहुत लाइफ है। वो सिर्फ 4 साल का कॉलेज है, नहीं मिला यार, भाड़ में जाए, ठीक है।
अब जो हो चुका है वो हो चुका है। अब अपने आप पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपनी खुशियों पे ध्यान दो। तुम खुश रहो मेरे दोस्त। और मैं अभी भी फिर से एक और बार वीडियो पे रिपीट करूँगा कि जेई विलन नहीं है। विलन हमारी सोसाइटी है या फिर हमारे अंदर का प्रेशर है जो हमने अपने आप में बना लिया है कि अगर जेईई नहीं निकला ना तो हमारी लाइफ ख़त्म है। मुझे अपने आप को हर्ट कर देना चाहिए, मैं डिप्रेशन में चले जाऊँगा अगर मेरा जेई नहीं निकला, मेरा एक एग्ज़ाम नहीं निकला। ये है विलन। ये जो थिंकिंग है ना, ये विलन है। अगर तुम ड्रॉपर हो, 12th दे रहे हो या फिर जेई अटैम्प्ट करने वाले हो, प्लीज़ पूरी मेहनत दो। लेकिन अगर तुम कॉलेज जा रहे हो मेरे दोस्त, प्लीज़ कॉलेज लाइफ जीना, अपनी लाइफ जीना चालू करो। एक एग्ज़ाम के चक्कर में अपने आप को गिल्ट में मत रखो। अपने तुम्हारे मम्मी पापा के बहुत सारे सपने हैं और वो सपने सिर्फ आईआईटी एनआईटी से कंप्लीट नहीं हो सकते। वो चाहते हैं कि तुम एक अच्छा जीवन जियो, एक अच्छी जॉब ले लो, एक अच्छा परिवार बनाओ। वो चीज़ बिना आईआईटी एनआईटी के भी हो सकता है। एंड दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू से टू माई ऑडियंस बिकॉज आई केयर अबाउट माई ऑडियंस एंड आई नो वॉट यू गाइज आर गोइंग थ्रू। आई हैव सीन योर डीएम्स, आई हैव सीन इतने लंबे पैराग्राफ्स भाई, इतने लंबे पैराग्राफ जब मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी को लिखूंगा। और इतने सारे लोग मेरे सामने आके अपनी इमोशनल साइड खोल रहे हैं बिफोर देयर पेरेंट्स। अपने मम्मी पापा को बताने से पहले वो बंदा मुझे आके बता रहा है। तो आई थॉट कि मुझे ये क्लियर कर देना चाहिए वीडियो में आके। दिस वॉज माई ओपिनियन ऑन IITs NITs जेई एडवांस। पीस आउट, ख्याल रखो, बेस्ट ऑफ लक फॉर द कॉलेज। अगर तुम ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो, किसी ने शेयर किया है, खूब सारा प्यार। कॉलेज एंजॉय कर मेरे भाई, बहुत है लाइफ, बहुत कुछ कर सकते हो अभी भी जीवन में। मैंने नहीं निकाला IIT, मैंने नहीं निकाला NIT, मैं जीवन में खुश हूँ। मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और फ्यूचर में भी खुश रहूँगा क्योंकि एक एग्ज़ाम मेरा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता, ना ही मेरा मेंटल हेल्थ। वीडियो एंड होने से पहले एक लास्ट चीज़, तुम कितना भी बोलो कि IIT NIT का टैग बहुत अच्छा है, फीस बचती है, पेरेंट्स प्राउड होते हैं, रिलेटिव्स प्राउड होते हैं, बट एक एग्ज़ाम या एक कॉलेज एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ गए? बिल्कुल नहीं है। ना ही एक स्टूडेंट एक एग्ज़ाम या एक कॉलेज की वजह से डिप्रेशन में जाना चाहिए, ना गिल्ट में जाना चाहिए, ना उसे एक गलत कदम उठाना चाहिए। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पीस आउट। डैम, क्या वीडियो बना दिया ये, क्या कर दिया हमारी सोसाइटी ने। बाय गाइस।